क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाह रहे थे, आपके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना चाह रहे थे। ये आपका क्वेश्चंस है। हाँ चंदन, ठीक। चलिए, आपका क्वेश्चंस है cos x इक्वल टू -1/2। cos x का वैल्यू यहाँ आपको दिया हुआ है। देखिए, cos x का वैल्यू दिया हुआ है, cos x इक्वल टू -1/2। ये cos x का वैल्यू दिया हुआ है। आपको निकालना है इसमें क्या, जहां x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो सभी त्रिकोणमितीय फलन आपको ज्ञात करने हैं। अगर cos x का वैल्यू दिया हुआ है तो सभी त्रिकोणमितीय फलन। तो देखिए, cos x से आप त्रिकोणमितीय फलन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो ऐसे निकालें। cos x दिया हुआ है तो एक फार्मूला होता है cos और sin में रिलेशन का, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला होता है sin और cos का, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 जो है, यहाँ पर sin का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ हम sin स्क्वायर x लिखते हैं प्लस cos x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर 1/2 दिया हुआ है, माइनस में पावर 2 लगा दीजिए इक्वल टू 1। तो आपको निकालना है sin स्क्वायर x का वैल्यू, sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 और -1 का पावर 2 होता है 1 पर पावर 2, तो -1 इंटू -1 यहाँ हम मल्टीपल करके आपको दिखाते हैं। -1 इंटू -1 क्या होता है, तो -1 इंटू -1 यहाँ पर रफ में हम मल्टीपल करते हैं, -1 इंटू -1 तो +1 होता है। तो 1 इंटू 1 तो 1 हुआ यहाँ पर वैल्यू। तो यहाँ लिख दिए हम 1/2 का पावर 2, 2 दूना 4 इक्वल टू, हाँ यहाँ सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, इक्वल टू 1 आया वैल्यू। तो यहाँ इक्वल टू 1 लिखे। अब इसके बाद इसका कैलकुलेशन और आगे बढ़ाएंगे, इसका कैलकुलेशन और आगे बढ़ाइए। sin स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 1/4। तो चलिए, sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4 है प्लस में, तो दूसरे तरफ यहाँ 1/4 क्या है प्लस में, देख लीजिए यहाँ 1/4 प्लस में, एंड उधर साइड गया तो ये 1/4 माइनस में हो जाएगी। तो sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/4 कैलकुलेशन किए तो 3/4 इसका निकला कैलकुलेशन। तो sin x इक्वल टू 3/4। इस 3/4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 3/4 का वर्गमूल तो 3 का वर्गमूल तो 3 होता है, और 4 का वर्गमूल हम करेंगे तो 2 होगा। 4 का वर्गमूल हम यहाँ 2 निकाले, और रूट के पीछे 2 चिन्ह छुपती है, याद रखिएगा दोस्त, रूट के पीछे 2 चिन्ह छुपती है, प्लस और माइनस। जैसे आप देख लीजिए, +2 का भी स्क्वायर करेंगे और -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा +4 ही। 2 दूना 4 प्लस में 2 है और 2 दूना 4 माइनस में 2 है, इसका आंसर आपको क्या आएगा +4 ही। तो ये +2 का स्क्वायर करें और -2 का स्क्वायर करें तो वैल्यू आएगा +4 ही आएगा। तो यहाँ हमने लिखा है। ओके, हाँ शशि, हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू। क्लास में आप ज्वाइन रहें, ठीक ढंग से आप समझे पढ़ें, जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ पूछ भी सकते हैं, कोई तरह का किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं, आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए, हम आपको बता रहे थे कि यहाँ जो है आपको करना क्या है, तो sin x इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। तो sin x इक्वल टू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पर sin x इक्वल टू यहाँ पर प्लस भी √3/2 होता है, माइनस √3/2 भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम चिन्ह माइनस √3/2 कैसे लिख दिए, यहाँ चिन्ह में माइनस √3/2 हम अपने आधार से कैसे लिख दिए, यहाँ पर जो आप लिखे हैं माइनस √3/2 ये कैसे लिख दिया। ओके शशि, थैंक यू। यहाँ पर माइनस √3/2 हम कैसे लिख दिए, तो इसके लिए चलिए हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं। एक ग्राफ यहाँ पर आप रेगुलर, आप कल के क्लास में भी देखे होंगे, अगर कल के क्लास में आप लोग एब्सेंट होंगे। हाँ, थैंक यू नीरज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत अच्छा। आप लोग ठीक ढंग से क्लास करें, रेगुलर क्लास करें, बहुत अच्छा। तो यहाँ जो हम यहाँ दिए हैं माइनस √3/2, इसका हम यहाँ पर एक टेबल के आधार से आपको बताते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। टेबल के आधार से इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, यहाँ चिन्ह का, या यहाँ आपको टेबल पिछले चैप्टर में हम यहाँ पर पिछले पेज में टेबल बनाए हुए हैं। देखिए होता क्या है, आपको हम बताए थे ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, इस टाइप का एक तो सूत्र बताए थे, फार्मूला आपको कल ही बताए थे, याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हम लिखते हैं ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, ऐसा हम एक फार्मूला यहाँ पर लिखे। ऑल का मतलब है कि क्वाड्रेंट 1 का जितना भी
त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। ओके ओके, थैंक यू नीरज। क्वाड्रेंट 1 का जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, क्वाड्रेंट 1 का जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, सभी पॉजिटिव साइन में होंगे। क्वाड्रेंट 2 का जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, क्वाड्रेंट 2 में जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, उसमें केवल साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक, केवल यही दोनों पॉजिटिव होगा, बचे हुए टोटल मार्क जो है नेगेटिव होंगे। ये जो क्वाड्रेंट 3 है, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश जो आप देख रहे हैं, तृतीय चतुर्थांश, इस तृतीय चतुर्थांश का केवल एक मान 10 और 10 का जो विलोम होता है, व्युत्क्रम होता है कोट, केवल यही पॉजिटिव होंगे, 10 और कोट केवल पॉजिटिव होंगे, और जितने भी मान है इसके टोटल मान निगेटिव होंगे, याद रखिएगा। और थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है केवल सी से होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होगा सेक। कॉस और सेक यही दोनों ओनली पॉजिटिव होंगे, इसके बाद जितने भी वैल्यू होंगे वे टोटल वैल्यू आपके निगेटिव होंगे। तो एक बात आपको हम रिपीट करवा दिए, ये चीजें अगर आपको याद है तो आप आगे निकाल सकते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए हम आगे देखें इन्हीं क्वेश्चंस में। ये माइनस कैसे आए, तो माइनस किस क्वाड्रेंट्स का सवाल में दिया हुआ है कि ये जो एक्स है तीसरा चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट्स में। तो आपको पहला में बताए थे कि ऑल जितना भी है पॉजिटिव, सेकंड में बताए थे स्टूडेंट तो एस साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों केवल पॉजिटिव, और तीसरा क्वाड्रेंट में बताए 10 क्लास टी, तो 10 वाला और 10 का विलोम होता है कॉट, यही दोनों केवल पॉजिटिव होगा, और जितने भी वैल्यू है सब निगेटिव होंगे। 10 और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव और बचे हुए टोटल वैल्यू निगेटिव होंगे, जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शंस है बाकी के वे सब निगेटिव हो जाएंगे। तो इसी आधार से तीसरा क्वाड्रेंट्स में 10 और कोट केवल पॉजिटिव होंगे और सब निगेटिव, तो 10 और कोट केवल पॉजिटिव। यहाँ है क्या 10 और कोट में आपको कौन सा वैल्यू यहाँ दिख रहा है, एक मिनट बाबू, हाँ 10 और कोट में आपको दिख रहे हैं वैल्यू यहाँ पर कौन सा, तो यहाँ पर साइन है। तो साइन का वैल्यू क्या होगा आप ही लोग बोलिए, माइनस में होगा कि प्लस में होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट्स में है साइन, तो थर्ड क्वाड्रेंट्स का केवल 10 और कोट पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चंस के आधार से आपको दिया गया है, क्वेश्चंस की बेसिकली आपको दिया गया है कि ये क्वेश्चंस में x जो है तीसरे चतुर्थांश में है, तो इस आधार से आपका जो ये वैल्यू है साइन तीसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन दे दिए। अब साइन से और कॉस, आपको साइन और कॉस दोनों वैल्यू दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर साइन और कॉस आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर साइन का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ कॉस का वैल्यू दिया हुआ है। कॉस का वैल्यू cos x माइनस 1/2 और साइन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, आपको निकला है -√3/2। तो 10 का वैल्यू साइन और कॉस के वैल्यू से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इन सबों में कोई साइन नहीं चेंज करेंगे, इन सबों का साइन जस्ट जैसा है, साइन और कॉस का साइन इसी के आधार से साइन लगाते जाएंगे, साइन और कॉस का साइन क्या है उसके आधार से आप लगाते जाइए थर्ड क्वाड्रेंट्स में। मतलब साइन और कॉस का वैल्यू निकल गया, उसी से आप tan, cot, sec, cosec उसका वैल्यू आप आगे निकालते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको निकालने आ जाएगा ना, जैसे साइन का वैल्यू आपको निकला हुआ है, साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू, तो साइन और कॉस का वैल्यू निकला हुआ है तो tan का वैल्यू निकाल लेंगे, साइन बटा कॉस होता है फार्मूला sin x बटा cos x, इनको आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ऐसे ही 10 अगर निकल गया तो cot निकलेगा, cot का वैल्यू 10 का व्युत्क्रम कर देंगे cos x बटा sin x, ऐसे ही उसके बाद cot के बाद sec x, तो cos का उल्टा होता है sec x, cos का जितना वैल्यू है इसका व्युत्क्रम कर देंगे 1 बटा cos x कर देंगे, तो sin x निकल जाएगा। sin का विलोम करेंगे तो cosec निकल जाएगा, तो cosec x इक्वल टू 1 बटा sin x। ऐसे ही आप टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगी क्वेश्चंस में, तो आप क्वेश्चंस को फिर से पूछ सकते हैं, अभी रिपीट बोल सकते हैं कि सर इतना नंबर का क्वेश्चंस रिपीट कर दीजिए। चलिए अगला है हमारा, यदि 10x इक्वल टू -5/12 है, अच्छा क्लियर है, स्मूथ, ओके। 10x इक्वल टू -5/12 है, तो सभी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस आपको निकालने हैं। हाँ बाबू, आप लोगों को कहीं लेक्चर में रुकावट भी महसूस हो रही है, ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर
रुक रहा है स्ट्रीम। अगर रुकेगा तो आप हमको बोलिएगा कि सर वॉइस क्लियर नहीं है या यहाँ रुक रहा है, आप लोग बोल सकते हैं। हाँ, एक बात, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं कृपया करके व्हाट्सएप और फेसबुक पर केवल इसको शेयर कर दीजिए। जितना शेयर कर दीजिएगा उतने बच्चे जुड़ेंगे और उतने बच्चों को फायदा होगा इस चैनल स्ट्रीम से, उस बच्चों को लाभ होगी हमारे चैनल से। क्योंकि जितना भी क्वेश्चंस है ये बेसिक, आपके लिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस लगता है लेकिन है टोटल बेसिक, जिसको रेगुलर पॉलिटेक्निक और ITI में दोहराई जाती है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो ये जो दोहराई जाने वाली क्वेश्चंस है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको पढ़ना भी बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो थोड़ा शेयर कर दीजिए, जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को, बहुत बेहतर रहेगा। अभी से क्लास लाइव के टाइम में ही आप लोग शेयर कीजिएगा तभी सभी बच्चे जुड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगर कोई अनेबल है, कोई मतलब अगर कोई बच्चे चैट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आप चैट कर पाइएगा, हमको मैसेज कर पाइएगा। याद रखिएगा बच्चे, आप लाइव तो जुड़े हुए हैं लेकिन चैट नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना होगा। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप मैसेज नहीं भेज सकेंगे हमको। चलिए नेक्स्ट, 10x इक्वल टू -5/12 है। सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना जब x दूसरे चतुर्थांश में है। हाँ सतीश सर, हम ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। ग्रुप या आप अदर जगह भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, अगर बच्चों को भी हेल्प मिले, ये चीज हम आपको बोले कि सभी जगह आप शेयर कर दीजिए और जितने भी बच्चे हैं उसको भी हमसे हेल्प मिल सके, आपसे हेल्प मिल सके। चलिए 10x इक्वल टू 5/12 है, 10x इक्वल टू -5/12 है। तो आपको निकालना है क्या, फलन ज्ञात करें जब x दूसरे चतुर्थांश में है। ओके ओके नीरज, तो 10x -5/12 दिया हुआ है, तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन में 10x इक्वल टू -5/12। यहाँ पर सॉल्यूशन में चलिए हम लिखते हैं 10x इक्वल टू -5/12। ये दिए हुए 10x का वैल्यू, तो आप 10x से क्या निकाल लेंगे, cot x निकाल लेंगे, cot x। इसको पलटा दीजिए, 10x का पलटा हुआ रूप होता है cot x, 10x का व्युत्क्रम होता है cot x, व्युत्क्रम ऐसे पलटा दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए, तो -5/12 हो जाएगा 5/12/5 माइनस में ये cot x। अब 10 और cot आपको अगर पता चलता है तो आपको इससे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात भी पता चल जाएगी। कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात, जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सब पता चल जाएगा। दो आप निकाल दिए हैं, दूसरा हम निकाल करके फिर दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस देख लीजिए, 10x का वैल्यू -5/12 है। हमने कल क्वेश्चन सब सॉल्व किया था, वही सॉल्व क्वेश्चंस आपको इस खाका में है, तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व किया हुआ कल का ही क्वेश्चंस है, इसी को हम एक बार रिपीट कर रहे थे कि आपको शुरू से लास्ट तक एक बार फिर हो जाए, टोटल प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आप समझ भी जाएंगे। तो 10x -5/12 है। एक फार्मूला होता है 10 और सेक में, एक रिलेशन होता है, सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a क्या होता है, फार्मूला 1 होता है। इस बेसिकली हम ये फार्मूला यहाँ पर सेट करते हैं, तो सेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a का फार्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर a, यहाँ पर हमने फार्मूला लिख दिया। सेक स्क्वायर a को एक तरफ छोड़ दिए, माइनस में 10 स्क्वायर a दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में 10 स्क्वायर a। अब सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर। 10 का वैल्यू है कितना, आप देख लीजिए 10 का वैल्यू क्या है, तो 10 का वैल्यू आपके सामने दिख रहा है, क्या है 10 का वैल्यू, -5/12। तो हम लिख दिए -5/12, इसका पावर 2, तो 1 प्लस -5/12, इसका कैलकुलेशन किए तो 1 और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 पर पावर 2, 5 25 हुआ, अब बटा 12 का पावर 2 बार बढ़ा 144 हुआ कैलकुलेशन। तो हम कैलकुलेशन को फिर आगे बढ़ाए तो 144 एकाक 144 प्लस 25 तो 169/144, ये आपका कैलकुलेशन हुआ 169/144। तो चलिए 169/144 ऐसा हमने कैलकुलेशन लिखा, तो सेक स्क्वायर x इक्वल टू 169/144 यहाँ पर हम लिखे हैं, यहाँ पर हम इस कैलकुलेशन को लिखे हैं, देख लीजिए। तो सेक x इक्वल टू, अब चलिए स्क्वायर अगर दूसरे तरफ जाएगी तो रूट बनेगा, और रूट के पीछे दो चिन्ह छुपती है, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह छुपता है, तो सेक x इक्वल टू, हाँ यहाँ पर का चिन्ह हम -13/12 कैसे दिए, इस चीज को एक बार फिर से जानिए। इस चिन्हों को हम -13/12 कैसे दे दिए, इस चिन्हों को -13/12 ऐसे दिए। देखिए यहाँ पर टेबल है, हम बोले थे ऑल स्टूडेंट 10 क्लास
ऐसा वाला, ये वाला टेबल, इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि x किस क्वाड्रेंट्स में है। इस क्वेश्चन में एक चीज और देखिए, x, इसके सभी त्रिकोणमितीय फलन तो आपको निकालना ही है, आपको एक चीज इसमें और जानना है कि इसमें x किस क्वाड्रेंट्स में है। x दूसरे क्वाड्रेंट्स में है, तो दूसरे क्वाड्रेंट्स का रूल हमने आपको बताया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स का टोटल वैल्यू प्लस होता है टोटल ऑल स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब हुआ साइन, और साइन का उल्टा कोसेक, ये प्लस में होते हैं। ऑल स्टूडेंट 10 क्लास 10, तो 10 और 10 का उल्टा कोट, ये दोनों होते हैं केवल क्या, पॉजिटिव, और सब निगेटिव होते हैं। ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, क्लास का मतलब हुआ कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, ये दोनों ओनली होंगे पॉजिटिव, और सब जितने भी वैल्यू है निगेटिव होंगे। तो इस आधार से अगर द्वितीय चतुर्थांश को देखा जाए तो द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, और जितने भी वैल्यू है वे सब निगेटिव होंगे। तो साइन कोसेक को छोड़ करके सभी मान निगेटिव। तो यहाँ साइन और कोसेक नहीं है, सेक है, तो सेक वैल्यू क्या हो जाएंगी, निगेटिव 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 13/12। तो ये हो गया सेक x इक्वल टू -13/12, ये वैल्यू आपका आंसर आया। चलिए नेक्स्ट, इसी से आप और आगे का भी निकाल सकते हैं। 10 पता है, सेक निकला, सेक से आप निकाल लीजिए कॉस, सेक में जितना वैल्यू आया है कॉस इक्वल टू होता है 1/सेक, मतलब सेक के वैल्यू को पलटा दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए सेक के वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। अब जब कॉस पता चल गया तो कॉस से आप साइन भी निकाल सकते हैं इस सूत्र से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए हैं, इससे आपका निकल गया साइन एक्स। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है कि कैलकुलेशन सर और डीपली समझाइए, तो हम आपको और डीपली समझाएंगे। आप बोलिए सर कि प्रॉब्लम होती है, तो हम डीपली बताएंगे। या ऐसा ये सब टोटल कैलकुलेशन ही है, इसका डीपली में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अपने से भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं बाबू। चलिए, तो आप इन चीजों को देख लिए, साइन का भी वैल्यू निकल गया, कोसेक का भी वैल्यू आता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सबको एक टेबल में लिख दीजिए डायरेक्टली, हो गया, सबका वैल्यू आपको पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड है आपका साइन 65 डिग्री, ये स्लाइड है, ये आपका क्वेश्चन है साइन 65 डिग्री, ये आपका साइन 65 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है साइन 765 डिग्री। इसको हमको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस में तोड़ करके लिखना है। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला बैठेगा ये वाला, एक बार इन फार्मूला को हम डिटेल कर रहे हैं, जिन फार्मूला पर ये क्वेश्चंस बैठेंगे इन फार्मूला को हम डिटेल कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, लेकिन अभी भी हम बता देते हैं एक बार। देखिए ये फार्मूला 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, आपको याद होगा 90 डिग्री किसके बराबर होता है, तो 90 डिग्री को हम जब पाई के रूप में, रेडियन के रूप में लिखेंगे तो 90/180 ऐसा लिखेंगे, तो 9 दूना 18 पाई अपॉन 180 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम लिखेंगे पाई/2 माइनस थीटा, 90 डिग्री को लिखेंगे पाई/2। देख लीजिए 90 डिग्री को क्या लिखना है बच्चों, पाई/2 और माइनस थीटा। यहाँ 90 डिग्री को फिर क्या लिखे, पाई/2 प्लस थीटा। 180 डिग्री को डायरेक्ट पाई लिखते हैं, पाई माइनस थीटा। जिसका क्लास छूटा हुआ है आप बैक वाले कुछ वीडियो को देख लीजिएगा। हाँ चंदन, रिपीट की आवश्यकता है। चलिए क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं, अब तो हम आगे चले आए, कोई बात नहीं, हम रिपीट कर देंगे। वीडियो के लास्ट में भी हम आपका क्वेश्चन रिपीट करने लगे, हम रिपीट कर देंगे। तो चलिए, पाई 180 डिग्री को अगर रेडियन में बदलते हैं, इसको रेडियन में बदलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 180 पाई अब बटा 180। किसी भी कोणीय मानों को रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 से हम मल्टीपल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीपल कर दिए 180 इंटू पाई अपॉन 180, तो 180 कैंसिल हुआ, बचा पाई। इसी को हम यहाँ पर लिखे हैं पाई प्लस 180 डिग्री, पाई प्लस थीटा। यहाँ 270 को अगर हम रेडियन में बदले तो 270 इंटू पाई बाय 180 ऐसा।
9 तिया 27 और 9 दूनी 18 हो गया वैल्यू 3π/2। अगर किसी डिग्री वाले कोनों को रेडियन में बदलना होता है तो π/180 डिग्री से हम गुना करते हैं। तो 270 को हम अगर क्या 270 डिग्री को हम रेडियन में बदले तो 270 गुना π/180, तो कैलकुलेशन हो गया आपका क्या 3π/2। ये कैलकुलेशन हो गया 3π/2 अब माइनस थीटा। अब इसी को फिर हम यहाँ भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो इसी टेबल को यहाँ भी लिख दीजिए 3π/2 और माइनस थीटा। यहाँ 360 डिग्री को क्या लिखेंगे 360 डिग्री को अगर हम पाई में बदलें तो 360 π/180, तो 18 दूना 36, यहाँ 2π लिखिए। या 360 डिग्री के कोना पर दो कोना होता है, 360 डिग्री का जो ये कोना है यहाँ पर दो बातें होते हैं, एक चक्कर लगा लिया रहता है वृत्त, ये सर्कल जो है एक चक्कर लगा लिया रहता है, तो एक चक्कर जब लगा लेता है तो यहाँ पर फिर हम 0 डिग्री के ही एंगल पर आ जाते हैं। मतलब इस बिंदु पर किसी भी एंगल का क्या वैल्यू, जहां से एंगल स्टार्ट हुआ है यहाँ पर एंगल का क्या वैल्यू, तो 0 डिग्री वैल्यू, तो 0 बोल दीजिए कि 2π बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लगभग मान करके चलते हैं इस रेखा को 0 ही, एक चक्कर लगा देता है तब 2π, फिर दूसरा चक्कर लगा दिया तब 3π, तीसरा चक्कर लगा दिया तब 4π, लेकिन हम लगभग इसको मान करके चलते हैं, सॉरी 3π नहीं, 2π के बाद 4π, यहाँ वैल्यू 4π हो जाता है। एक चक्कर लगा देता है तब का ही वैल्यू हम यहाँ पर लिखे हैं, तो एक चक्कर लगा दिया तब 2π हो जाता है। फर्स्ट चक्कर में यहाँ पर 0, फर्स्ट चक्कर नहीं लगाया स्टार्ट किया तो यहाँ का वैल्यू 0। मतलब किसी बिंदु पर कितना डिग्री का कोना इसी बिंदु पर बनेगा, तो 0 डिग्री का कोना बनेगा, 0 डिग्री का ही एंगल बनेगा यहाँ पर इस बिंदु पर 0 डिग्री का। तो ये 360 डिग्री बोलिए या 0 डिग्री बोलिए, तो यहाँ हो गया 0 माइनस थीटा, या 360 का मतलब हुआ 2π माइनस थीटा, आप ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब इसका फार्मूला देखिए, यहाँ तो हम इन सभी चीजों को लिख दिए, फंक्शंस में इसका फार्मूला क्या होता है, इस फार्मूला को देखिए। इसका फार्मूला होता है साइन π/2 माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा। इसका हम सूत्र बताए थे, ये कैसे होता है माइनस साइन थीटा, अभी फिर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप एक बार समझिए, इस चीजों को हम एक बार फिर डील कर देंगे, जस्ट अभी कुछ डील कर देंगे इसको, कोई परेशानी नहीं लेनी है, कोई टेंशन नहीं लेना। इसको हम डील कर देंगे। तो चलिए एक बार आपको ये फार्मूला याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा, 90 का मतलब हुआ π/2 माइनस थीटा, तो साइन π/2 माइनस थीटा, यहाँ 90 कहाँ है, यहाँ पर आपकी वैल्यू है 90, देख लीजिए। साइन π/2 माइनस थीटा, तो साइन π/2 थीटा तो कॉस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा तो साइन थीटा, टेन π/2 माइनस थीटा तो कॉट थीटा। 360 डिग्री के नीचे बाबू। अच्छा आगे फिर उसको हम लाएंगे, उस शेड्यूल को देख लीजिएगा। 360 डिग्री के नीचे हम 0 भी दे सकते हैं, 0, एक मिनट, तीन सौ 360 को हम 0 भी बोल सकते हैं, यहाँ जो 360 आप देख रहे हैं इसको 0 भी बोल सकते हैं। देखिए रेखा जो है, उस रेखा पर कितना डिग्री का एंगल बनता है चंदन, एक रेखा पर या तो 360 डिग्री का एंगल बनता है या 0 डिग्री का एंगल बनता है। हम या तो इसको 360 डिग्री बोलेंगे या 0 बोलेंगे, तो 360 डिग्री भी बोल सकते हैं, तो इसलिए हम 360 के बदला में या लिख दिए, या उसके बाद है या, तो या लिखे या, तो इसको या तो 0 डिग्री बोलिए या 360 डिग्री बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ फर्क पड़ता है कैलकुलेशन में, लेकिन इस फार्मूला में आपको हम समझने के लिए वैसे एक रिपीटेशन के लिए हम ऐसा लिखे हैं। चलिए 10 90 माइनस थीटा मतलब π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसेक π/2 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक π/2 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कॉट π/2 माइनस थीटा कॉट π/2 माइनस थीटा टेन थीटा, ऐसा हमने लिखा है। फिर चलिए
ये तो हुआ 90 माइनस थीटा, पाई बटा 2 माइनस थीटा वाला। पाई बटा 2 प्लस थीटा में क्या लिखेंगे, तो साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा में देखिए क्या लिखना है, साइन पाई बटा 2 या प्लस थीटा। तो साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा का जब कैलकुलेशन आएगा, साइन पाई बटा 2 या प्लस थीटा, तो इसमें देखिए आपको क्या लिखना होता है, यहाँ हाँ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साइन पाई बटा 2 या प्लस थीटा, पाई बटा 2 यहाँ पर वैल्यू है, पाई बटा 2 है, यहाँ पर प्लस थीटा। तो पाई बटा 2 प्लस थीटा अगर हमने देखा, पाई बटा 2 प्लस थीटा है क्या, यहाँ पर जो ये डॉक्यूमेंट है ना, इसलिए हमारा चेहरा आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप डॉक्यूमेंट को ही देख लीजिए। सर पाई का मान 180 होता है तो 22/7 होता है। देखिए जब डिग्री के मानों में, एंगल के मानों में अभिषेक हम लोग आएंगे ना, अभी जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात की जब चर्चा करते हैं तो एक फार्मूला होता है। हाँ पाई का मान आपको देना है 22/7 है, लेकिन अभी जो है आपको इस कैलकुलेशन में जो 22/7 को रेगुलर दिखाएंगे तो फार्मूला आपका थोड़ा भास्ट हो जाएगा। सही, आपका क्वेश्चन सही है शशि अभिषेक। होता क्या है, जब पाई का वैल्यू हम 22/7 दिखाने लगेंगे, रुक जाइए एक सेकंड। हाँ हम ये बोले शशि कि यदि पाई का वैल्यू 22/7 दिखाने लगेंगे तो होगा कि आपका वैल्यू ज्यादा वहां पर लिखना पड़ जाता है। पाई का वैल्यू 22/7 या कहीं पर 3.14 जो भी आपको लिखना होता है, दशमलव में जितने 5 अंक, 2 अंक, 3 अंक, जितने अंकों तक दशमलव में दिया रहेगा आप वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको इस पाई का वैल्यू जब रेडियन मापों में बदलते हैं, डिग्री मापों को, तो पाई का मान पाई ही लिखिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे उस टाइम में अगर आपको बोला जाएगा कि पाई का मान सर क्या लिखे, तो वहां पर अगर दिया रहेगा पाई का मान 22/7 तो आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा। अगर पाई का वैल्यू दिया रहेगा 22/7 के बदले में 3.14 कुछ ऐसा दिया रहेगा, दशमलव में वैल्यू दी रहेगी, तो आप वैसा लिखिएगा। तो कोई यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है आपको कि हमको यही लिखना है। क्लियर? अगर स्पष्ट हो गई हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम फिर लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने लिखा कि पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, तो पाई अपॉन 2 प्लस थीटा जो यहाँ पर हम लिखे हैं यहाँ पर, तो साइन पाई अपॉन 2 या प्लस थीटा। तो यहाँ पहले तो हम आपको सूत्र केवल क्लियर करवा रहे हैं, फार्मूला को क्लियर कीजिए। फार्मूला आपका साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, कॉस पाई बटा 2 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा। ये होता कैसे, इसके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में ही सेकेंड लेक्चर में आपको बताया था, फिर आपको आज हम रिपीट कर देंगे कि ऐसा कैसे होता है, इसका रिपीटेशन भी हम आपके सामने रखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ऐसे ही टेन पाई बटा 2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक पाई बटा 2 प्लस थीटा सेक थीटा, सेक पाई बटा 2 प्लस थीटा। इतने जितने भी ये फार्मूला है इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे। हाँ एक बार आपको देखने के लिए ओनली आपके माइंड में ये चीज चलना चाहिए कि ये होता क्या है, ये क्या है, नहीं है, इन चीजों को देखने के लिए हम ऐसा एक बार लिखे हैं। आपको अगर ये फार्मूला नोट करना है तो आप लोग कॉपी कलम लीजिए और नोट कर लीजिए। यहाँ पर इसको इसके बारे में भी हम आपको समझा देते हैं। 180 प्लस थीटा मतलब पाई बटा 2, यहाँ 180 डिग्री को हम लोग पाई बोलते हैं। अगर डिग्री में माप देखा जाए, डिग्री में तो 180 डिग्री है, इसको अगर हम रेडियन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 180 इंटू पाई बटा 180। तो आप जो बोले कि पाई का मान 180 होता है कि पाई का मान क्या होता है, तो हम 180 डिग्री के रेडियन माप को पाई बोलते हैं, 180 डिग्री के रेडियन माप को, 180 डिग्री के रेडियन माप को, इसको हम पाई बोलते हैं, रेडियन में बोलते हैं, और उसका मान 22/7 ही होता है। तो यहाँ पर देखिए 180 को हम लिखे पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा तो साइन, पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा टेन थीटा, कोसेक पाई माइनस थीटा कोसेक थीटा, सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। शायद आप लोगों को पेन का कलर नहीं दिख रहा है, ओ दिख रहा है, अच्छा व्हाइट दिख रहा होगा। चलिए हम अभी कलर चेंज करते हैं यहाँ।
तो यहाँ हमने बोला, हाँ, तो साइन पाई प्लस पाई माइनस थीटा पर अगर हम चर्चा करते हैं तो साइन साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोसेक पाई माइनस थीटा कोसेक थीटा ही हुआ, सेक पाई माइनस थीटा तो माइनस सेक थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा। ऐसा हमने लिखा है इस क्वेश्चन में। ऐसे ही चलिए फिर नेक्स्ट अगर हम ये देखें 180 प्लस थीटा, इस पर अगर हम चर्चा करें तो साइन 180 को हम क्या बोलते हैं, अभी तुरंत लिखे पाई माइनस थीटा, 180 को हम लिखते हैं पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 180 को हम लोग लिखेंगे पाई प्लस थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा तो माइनस कॉस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा तो प्लस टेन थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा तो माइनस कोसेक थीटा, सेक पाई प्लस थीटा तो माइनस सेक थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा। ये फार्मूला आप लोग याद भी कीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको याद करने होंगे। अगर याद नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम आपको टोटल सॉल्यूशन बताएंगे 100% कि इसका कैसे लॉजिक क्या सेट होता है। चलिए पाई प्लस थीटा हो गया। अब यहाँ पर 270 डिग्री जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 270, हाँ चलिए अब जो यहाँ पर 270 देख रहे हैं 270 को हम लोग क्या लिखते हैं 3 पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2 और माइनस थीटा। तो साइन 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा, साइन 3 पाई अपॉन 2 माइनस कॉस साइन अपॉन 2 माइनस थीटा। यहाँ जैसे वैल्यू है साइन का फर्स्ट में, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, फिर कॉसेक, सेक, कॉट, ये टोटल वैल्यू हमने लिख दिया है। तो चलिए इस वैल्यू के आधार से आप देख लीजिए साइन आप 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा, साइन कॉस, ये तो साइन वाला फार्मूला हो गया, कॉस 3 पाई अपॉन 2 या माइनस थीटा तो हो गया माइनस साइन थीटा। ऐसे ही टेन 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा तो कॉट थीटा। ऐसे ही कॉसेक 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा तो माइनस सेक थीटा। सेक का विलोम कोसेक का, कॉट का विलोम टेन, मतलब यहाँ पर विलोम हो रहा है, साइन से कॉस बन रहा है, साइन से कॉस बन रहा है, कॉस से साइन, कॉट से टेन बन रहा है, कोसेक से सेक से कोसेक बन रहा है, कोसेक से सेक बन रहा है और टेन से कोट बन रहा है। लेकिन ये टोटल चीजें जितना हम अभी आपको बता रहे हैं इसका हम लॉजिक भी बताएंगे। अभी ओनली देखने के लिए कि आपके दिमाग में कुछ बातें एडजस्ट हो रही है कि नहीं, इसलिए हम ये चीजें आपको बता रहे हैं। हाँ, एक बार देखा हुआ रहेगा तो अगली बार हम अभी जो बताएंगे रिपीट करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फिर 3 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, इसका भी फार्मूला देख लीजिए। फिर यहाँ हाँ, इस 360 डिग्री माइनस थीटा के नीचे में या लिखा हुआ है चंदन, आप जो तभी बोले थे कि सर क्या लिखा हुआ है, तो या लिखा हुआ है। क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं कि सर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई। अब चलिए तो यहाँ हम एक क्वेश्चन लेने से पहले आपको इन सारी चीजों का जिसके बारे में अभी आप जानना चाह रहे थे, इन सारी चीजों को एक बार हम रिपीट कर देंगे। आप जानना ये चाह रहे थे कि एक सर्कल है, यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, आप लोगों के लिए सर्कल हम बना करके रखे हैं, प्रिंटेड सर्कल है, इसीलिए हम बैक कर रहे थे। यहाँ एक प्रिंटेड सर्कल आपका बना हुआ है, क्लियर। ये प्रिंटेड सर्कल है, इसमें आपको देखना है कि क्या होता है किसका कैलकुलेशन। ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जितने भी वैल्यू हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जितने भी वैल्यू हैं ये पॉजिटिव होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट्स है, सेकंड क्वाड्रेंट्स में जितने भी वैल्यू होते हैं उसमें फर्स्ट का तो ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, ये वाला फार्मूला लागू होता है। ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब साइन एक्स, एक्स दीजिए या थीटा दे दीजिए, एक्स ही हम देते हैं, थीटा हटा देते हैं। साइन एक्स, साइन का विलोम हुआ कॉसेक एक्स,
ये दोनों केवल पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट्स में, ये सेकंड क्वाड्रेंट्स है। देख लीजिए, अभी उसी सूत्र को प्रूफ कर रहे हैं। सूत्र के बारे में टोटल लॉजिक आपके सामने रखेंगे, जितने भी फार्मूला अभी हम आपको बताएं उसका लॉजिक आपके सामने रखेंगे। अब तीसरा, इस बॉक्स में ये थर्ड क्वाड्रेंट्स है, तो तृतीय क्वाड्रेंट्स में ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, इसका 10 और 10 का विलोम कोड, यही दोनों पॉजिटिव होता है। इसके बाद बचे हुए टोटल वैल्यू निगेटिव होते हैं। इसके अन्यथा इसके बाद वाला टोटल नेगेटिव होता है। क्लियर? इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, क्लास सी, सी से हुआ कॉस और कॉस का विलोम हुआ साइन। यही दोनों केवल होंगे पॉजिटिव और बाकी बचे हुए होंगे निगेटिव। ये चीजें आपने देखा इस थ्योरी में, केवल इतना बात हम अभी इसमें बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते, वो सूत्र कैसे सेट हुआ। तो साइन, स्टार्ट करते हैं यहां से, साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा से, यहां से हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं। साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा से हमारा फार्मूला स्टार्ट होगा। अब चलिए इसका पहले चिन्ह देखते हैं। पाई बटा 2 आप बोलिए माइनस थीटा, पाई बटा 2 का वैल्यू कितना होगा, तो पाई बटा 2 का वैल्यू हुआ 90 डिग्री। ये हुआ पाई बटा 2 का वैल्यू, ये 90 डिग्री। ये ध्यान से देखिएगा, पेन जहां चल रहा है, ये 90 डिग्री हुआ पाई बटा 2। तो यहाँ पर हमने पाई बटा 2 90 डिग्री देखा। इसमें आप 0 डिग्री को नहीं, थीटा डिग्री को, 0 से ज्यादा के कोण को, 0 से ज्यादा 1 डिग्री को घटाइए, या 2 डिग्री को, या 3 डिग्री को, या 4 डिग्री को, 0 से ज्यादा कितने भी डिग्री के कोण को इसमें से घटा दीजिए 90 डिग्री में से। तो 90 डिग्री में से सपोज दैट, हम समझाने के लिए अभी समझा रहे हैं, देखिए हम 90 डिग्री में से सपोज दैट हम 2 को घटा दिए, तो कितना डिग्री बचेगा, 88 डिग्री। 88 डिग्री किस में घूमता है, रोलिंग किस में करता है, 88 डिग्री आप किस में समझेंगे कि ये रोलिंग कर रहा है। तो 0 से लेकर के 0 टू 90 डिग्री तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 को छोड़ करके, 0 से नहीं, 0 से बड़ी और 90 से छोटी जितनी भी कोना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में होते हैं। यहां पर देखिए, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जितना भी कोना होता है, ये प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। याद रखिएगा, 0 से बड़ा, ये 0 डिग्री वाला ये रेखा है, ये रेखा 0 डिग्री वाला है, तो 0 से बड़ा और 90 डिग्री वाला ये रेखा है। 90 से छोटा जितना भी कोना होता है, ये प्रथम चतुर्थांश में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में होते हैं। 0 से ग्रेटर और 90 से स्मॉलेस्ट का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में होते हैं। ये बात आप याद रख लीजिए, 0 से ग्रेटर और 90 से स्मॉलेस्ट किस क्वाड्रेंट्स में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में होंगे। 0 से ग्रेटर, 90 से स्मॉल। तो यहाँ पर अगर पाई बटा 2 में थीटा का कोई भी वैल्यू घटा दिए, ये थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले वैल्यू को हम थीटा मान लिए, इस थीटा को घटा लेंगे, ये प्रथम क्वाड्रेंट्स का वैल्यू हो जाएगा। तो प्रथम क्वाड्रेंट्स में कौन कौन वैल्यू प्लस में, कौन कौन वैल्यू माइनस में, ये चीज हमने पहले बताया था, क्योंकि चिन्ह को हम अभी एडजस्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जब चिन्ह को एडजस्ट किया जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में कौन वैल्यू होंगे, प्लस, टोटल वैल्यू होंगे प्लस। तो साइन पाई बटा 2 इक्वल माइनस थीटा इक्वल टू प्लस पाई बटा 2 माइनस थीटा। अब चलिए पाई बटा 2 या माइनस थीटा, पाई बटा 2, यहाँ पर माइनस थीटा की चर्चा किए, तो याद रखिएगा पाई बटा 2 माइनस थीटा का क्या, एक और हम इसमें लॉजिक आपको बता रहे हैं। पाई बटा 2 माइनस थीटा में यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाता है साइन थीटा का, इस वैल्यू के बारे में भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं एक टेबल लेकर के। इसका टेबल
इसका टेबल हमने नहीं लिखा है, लेकिन आप देख लीजिए, नहीं भी लिखे हैं तो नहीं, टेबल नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, टेबल नहीं है, विदाउट टेबल का ही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी टेबल से समझाने का प्रयास करेंगे। अच्छा चलिए इस टेबल से ही समझा देते हैं, इस टेबल से आप समझिए। एक्स अक्ष पर जितने भी एंगल होंगे, इस टेबल से क्या समझना है, एक्स अक्ष ये है, वाई एक्स डॉट ये है, वाई अक्ष और वाई डॉट अक्ष। एक्स अक्ष पर जितने भी कोना होता है, एक्स अक्ष पर जितने भी एंगल आएंगे, ये एक्स अक्ष पर जितने भी एंगल आएंगे, ये नो चेंज, ये नहीं बदलेंगे, नो चेंज, सॉरी, एक्स अक्ष के जितने भी एंगल आएंगे, ये एक मिनट, एक्स अक्ष के जितने भी वैल्यू हैं, कोना को बैठा लेते हैं, तब टोटल चीजें आपको समझ में आएगी। 0 और इस कोना को हम लिखेंगे 2 पाई, या पाई लिखें, पाई, क्योंकि 180 डिग्री को अगर हम रेडियन में बदलते हैं तो पाई होता है, 360 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। तो 0, 2 पाई और पाई, ये जो तीनों वैल्यू है, 0, 2 पाई और पाई, ये तीनों वैल्यू जो है 0, 2 पाई और पाई, ये नो ट्रांसफर, ये चेंज नहीं होते हैं, ट्रांसफर नहीं होता है। नो ट्रांसफर का मतलब न ही साइन कॉस में बदलेगा, न ही कॉस साइन में बदलेगा, न ही टेन कोट में बदलेगा, न ही कोट टेन में बदलेगा। यहाँ पर इस एंगल पर कौन कौन एंगल पर नहीं बदलेगा, 0 पर, 2 पाई पर और पाई पर, पाई, 2 पाई और 0, इस पर ये चेंज नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं, साइन 90 डिग्री, अच्छा एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, पहले आप रिपीट याद कर लीजिए। बाबू इस बातों को समझ रहे हैं, जो अभी हम, ये जो अभी हम थ्योरेटिकल चीज इस पर अभी इस आपके पेज पर लिखे हैं, ये बात आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो एक बार बोल दीजिए। ये जो लाइन है, इस लाइन पर कौन कौन एंगल बनेंगे, तो इस लाइन पर बनेंगे 0 डिग्री, 2 पाई और पाई। ये 2 पाई का मतलब हुआ 360 डिग्री, 0 का मतलब हुआ कि ये एंगल 0 डिग्री का है, इसके बाद 2 पाई का मतलब हुआ ये 360 डिग्री का भी बनेगा इसी पर, जब एक चक्कर मार लेंगे तब, यहाँ से स्टार्ट होकर के एक चक्कर मार लेंगे तो 360 डिग्री। और इस एंगल का मतलब हुआ कि यहाँ पर पाई मतलब 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इस बात को समझे क्या? अगर समझे तो एक बार आप लोग लिख दीजिए कि यस सर समझ गए। हाँ, लाइव को थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा, और अगर समझ गए हैं तो एक बार बोल दीजिए यस सर समझ गए। प्लीज फास्ट रिप्लाई, एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए बाबू। एक बार फास्ट रिप्लाई कर दीजिए प्लीज। यस, थैंक यू, बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं, हमको बहुत खुशी हुई कि आप लोग समझ रहे हैं। ये जो 0 है, यहाँ पर 2 पाई है, रिपीट, ओके, अच्छा रिपीट कर देते हैं। चलिए, यहाँ रिपीट की जरूरत ये है कि ये 0 डिग्री का एंगल कैसे है दोस्त, यहाँ समझिए। इसी बिंदु पर, जिस बिंदु से चलना शुरू किए हैं, ओके, जिस बिंदु से, ठीक है चंदन, शशि, ठीक है, अभिषेक को केवल रिपीट की जरूरत थी, एक बार हम रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस बिंदु से हम चलना शुरू किए हैं, इस बिंदु पर ही कितना डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री का। सपोज दैट ये किरण है पहला, इसी पर एक दूसरा किरण आपतित हुआ है, तो ये 0 डिग्री का एंगल, जब ये किरण अब बढ़ना शुरू करेंगे तब एंगल बढ़ना शुरू होगा, और एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज मापते हैं, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, तब ये कोण बढ़ना शुरू होता है, ये कोना। तो ठीक है,
तो यहाँ पर ये 0 डिग्री का कोना बना, ये बढ़ करके जब एक घर आगे आया तो यहाँ पर बन गया ये 90 डिग्री का कोना, और 90 डिग्री को अभी तुरंत हम रेडियन में बोले थे कि π/2 लिखते हैं। फिर ये आगे जब बढ़े तब ये बन गया कितना 180 डिग्री का कोना, जिसको हम पाई लिखते हैं। और जब ये और आगे बढ़ेंगे तो ये बन जाएंगे 270 डिग्री का कोना, और 270 डिग्री के कोना को हम 3π/2 लिखते हैं। ये 3π/2 यहाँ हम लिख देते हैं, 3π/2 ये लिखते हैं। और जब ये टोटल एक चक्कर लगाते हैं तो ये हो गया 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम लोग 2π लिखते हैं। 360 डिग्री के कोना को हम लोग 2π लिखते हैं। अब आप अभिषेक बाबू समझ गए होंगे, अब शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले इतना बात आप अगर समझ गए हैं तो भी आप समझ पाएंगे कि इस सूत्र को कैसे बैठाया जाता है, इस सूत्र को बैठाया कैसे जाता है। अब चलिए, जब इतना बात समझ गए तो एक्स अक्ष के जितने भी कोण हैं 0, 2π और π, इसमें लिखे नो ट्रांसफर आपको। लेकिन जहां पर 2π का यूज होगा वहां पर 0 का ही यूज कीजिएगा। जहां पर 2π दिखेगा 360 डिग्री, वहां पर 0 वाला लॉजिक आप लगाइएगा, 0 वाला लॉजिक ही लगाइएगा, या 2π का भी लॉजिक लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक समझाने के लिए आपको बताया कि 2π वाला लॉजिक ही लगाइएगा। तो चलिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, ये y एक्सिस के जितने भी मान देख रहे हैं, y एक्सिस पर π/2, 3π/2, ये मान चेंज होंगे, ट्रांसफर अकर। ये चेंज होंगे, चेंज का मतलब वह साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा। अब इन बातों को आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अब हम जो एग्जाम्पल बता रहे थे, चलिए उस एग्जाम्पल पर भी चर्चा करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको बता रहे थे, ये वाला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को या आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल को, या इसके बाद एक पट्टा ले लेते हैं, अलग पेज ही ले लेते हैं जिसमें आपको फेस भी दिखेगा। हम ये एक पेज ले लिए, पूरा फ्रेश पेज ले लिए। अब आइए इस फ्रेश पेज में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं। अच्छा एक बात, 90 डिग्री को आप चेंज करके लिखिएगा, 90 डिग्री को चेंज करके π/2 लिख दीजिए, 90 डिग्री हो गया। अब माइनस थीटा, हमने बताया था कि π/2 किस एक्सिस पर है। देखिए यहाँ π/2 यहाँ पर है, y एक्सिस पर, y एक्सिस पर और क्या क्या है, 3π/2 भी है, दो चीजें हैं। और x एक्सिस पर क्या क्या है, x एक्सिस पर आपका 0 है, 2π है और π, ये x एक्सिस पर है। तो ये वाला चेंज नहीं होगा और ये वाला चेंज होगा, याद रखिएगा। तो π/2 वाला y एक्सिस पर वैल्यू है तो ये चेंज होगा। अब चलिए, तो ये चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होकर के किस में बदलता है, तो कॉस में बदलता है, याद रखिएगा। साइन बदलता है कॉस में, साइन π/2 माइनस, या थीटा पर प्लस लगा रहे कि माइनस लगा रहे, हमको इस साइन को नहीं देखना है। यहाँ पर माइनस हो कि प्लस हो, इस साइन से आपको कोई मतलब नहीं है। अब भी यहाँ जो लिखेंगे इस सवाल के लिए, इस माइनस का यूज हम कर चुके हैं क्वाड्रेंट चेक करने के लिए। π/2 माइनस थीटा का यूज किस लिए किए थे, क्वाड्रेंट चेक करने के लिए। किस क्वाड्रेंट का ये एलिमेंट है, ये कोना किस क्वाड्रेंट का है, तो 90 या माइनस π/2 का मतलब हुआ 90 या माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एलिमेंट हुआ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एलिमेंट, क्वाड्रेंट चेक करने के लिए हमने माइनस चिन्ह का उपयोग किया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल वैल्यू प्लस ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखे प्लस और साइन π/2 माइनस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा। ये चेंज कैसे हो गए साइन थीटा, इसको आप समझे कि नहीं, फिर समझिए। ये चेंज हुआ एक्सिस को देख करके। हम बोले थे कि अगर y एक्सिस पर कोई भी एंगल होगा तो वह चेंज हो जाएगा। तो y एक्सिस का ये एंगल है, ये चेंज हो गया। y एक्सिस का एंगल चेंज होकर के क्या बन गए, y एक्सिस का एंगल चेंज होकर के साइन वाला एंगल कॉस बन गया। अब चलिए फिर दूसरा सूत्र अभी बताएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगी। कॉस π/2 माइनस थीटा, तो कॉस π/2 माइनस थीटा, इसको चेंज कर दीजिए। तो कॉस है π/2 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट प्लस हो गया, और कॉस बदल करके साइन में बदल जाएंगे, साइन थीटा। जितने भी
एलिमेंट्स हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के टोटल पॉजिटिव ही होंगे। अब 10 का तो 10 पाई बटा 2 माइनस थीटा, तो देख लीजिए 10 का है तो साइन कोस टेन टोटल सभी वैल्यू पॉजिटिव ही होते हैं, और 10 लगा हुआ है तो 10 बदल करके कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट। अब पाई बटा 2 माइनस थीटा है तो पाई बटा 2, हम बोले थे पाई बटा 2 के साथ जितना भी वैल्यू लगा रहेगा, पाई बटा 2 के साथ जितना भी वैल्यू लगा रहेगा टोटल चेंज हो जाते हैं। पाई बटा 2 के साथ जितना भी वैल्यू लगा रहेगा चेंज होता है, तो 10 बदल के कॉट बन गया इंटू थीटा। ये थीटा के जगह पर जो थीटा लगा रहे 2 थीटा 5 थीटा 6 थीटा वही थीटा यहाँ पर लिखिएगा। थीटा के जगह पर जो भी लगा रहे वही मान यहाँ पर लिखना है, कॉस के साथ लगाना है। जैसे सपोज दैट ये पाई बटा 2 है, पाई बटा 2, अब हम इसी मानों को ऐसा लगता है कि हमको बहुत सारी चीजें एक साथ बता देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, हम रेगुलर एक एक करके ही आपको बताना चाहेंगे। तो अब साइन को चेंज कीजिए, अगर साइन से कॉस बना है तो कॉस से फिर क्या बनेगा, कॉस पाई बटा 2 माइनस थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा। साइन यहाँ पर कॉस पाई बटा 2, साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा अगर हम लिखते हैं तो साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा क्या बनेगा, तो साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। यहाँ पर सॉरी साइन वाला तो हम लिख चुके थे, कोसेक, कोसेक वाला लीजिए, कोसेक पाई बटा 2 माइनस थीटा, तो क्या होगा कोसेक चेंज होकर के, क्योंकि चेंज होना ही है। आपको हम क्या बताए थे, पाई बटा 2 के साथ लगा हुआ है तो चेंज ही होगा, और टोटल वैल्यू पॉजिटिव साइन में आएंगे, तो पॉजिटिव साइन में ये चेंज हो गया पॉजिटिव साइन में, कोसेक बदल करके सेक बनेगा। कोसेक याद रखिएगा, साइन जब भी चेंज होगा तो कोसेक, साइन जब भी चेंज होगा तो कॉस में, टेन जब भी चेंज होगा तो कॉट में। 10th क्लास का ही सूत्र यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, साइन जब भी चेंज होगा तो कॉट में, टेन जब भी साइन जब भी होगा कॉस में, कॉस जब भी होगा साइन में, टेन जब भी होगा कॉट में, कॉट जब भी होगा टेन में, सेक जब भी होगा कोसेक में, कोसेक जब भी होगा सेक में। ये टोटल सेम ही रहेगा, ये ऐसे ही चेंज होंगे। तो अगर ये सूत्र आप समझ गए फर्स्ट स्टेप का फार्मूला तो हमको यस लिख करके भेजिए, अगर फर्स्ट स्टेप का फार्मूला नहीं समझ में आया तो हम रिपीट करेंगे। एक बार यस लिख करके भेजिए अगर बाबू समझ गए आप लोग। चंदन यस, ठीक है सही है, तब कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपका एक फार्मूला हुआ, इसी फार्मूला को अब हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर जहां पर हाँ तो साइन का कोसेक ही देना, नहीं उल्टा नहीं, देखिए अभिषेक यहाँ उल्टा नहीं देना है, उल्टा का यहाँ व्युत्क्रम नहीं दे रहे हैं बाबू। फार्मूला को सेट कैसे करेंगे, जब हमको थीटा माइनस थीटा की चर्चा होगी, अगर हम थीटा घटाने वाली चर्चा करेंगे तो घटाने वाला में साइन का कॉस करेंगे, कॉस का साइन करेंगे, घटाने वाली चर्चा में ओनली। हम व्युत्क्रम की चर्चा नहीं कर रहे हैं, सभी जगह अलग अलग लॉजिक लगती है। इसमें जो लॉजिक लगाएंगे इस क्वेश्चन में, उसमें आपको ये वाला लॉजिक लगाना है कि जब थीटा रहेगी, ये लॉजिक लगाना है आपको, जब थीटा रहेगी तो थीटा के जगह पर ये वाला लॉजिक लगाना है। ये थीटा के लिए लॉजिक है, मतलब थीटा के लिए लॉजिक का मतलब क्या हुआ, थीटा के लिए लॉजिक का मतलब हुआ कि जब थीटा घटाएंगे, पूरक कोणों या संपूरक कोणों में से थीटा को घटाएंगे तब क्या पलट करके लिखेंगे। तो साइन जब भी चेंज होगा, चेंज ट्रांसफर हम कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि व्युत्क्रम होगा, ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर का मतलब हुआ कि जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम अपने ऊर्जा को ट्रांसफर कर रहे हैं आपको पढ़ाई के रूप में। हम जितना भी ऊर्जा आप लगा रहे हैं यूट्यूब पर आपके पढ़ने के लिए लगा रहे थे, हम अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिए। हाँ शशि कुछ लिखना चाह रहे थे, लिखिए बाबू आपका मैसेज। हाँ सर, यस सर, ओके थैंक यू। चलिए तो हम आपको बता रहे थे कि साइन चेंज हो जाएगा कोसेक में, साइन चेंज होगा कॉस में, और कॉस चेंज होगा अक्यो, ट्रांसफर। अभी हम से दूसरा चर्चा नहीं कर रहे थे, ओके थैंक यू, ट्रांसफर की चर्चा कर रहे थे। तो चलिए कॉस ट्रांसफर होगा साइन में, टेन ट्रांसफर होगा कॉट में, कॉट ट्रांसफर होगा टेन में,
कोसेक ट्रांसफर होगा सेक में, सेक ट्रांसफर होगा कोसेक में, ऐसा है। तो चलिए अब हम इसी में जहां पर माइनस था वहां पर प्लस लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देख लीजिए आज हम यहीं तक इस अभी जो प्लस लगा करके जो सॉल्व करेंगे यहाँ तक आपका क्लास रहेगा। आज हम ज्यादा देर का क्लास नहीं ले रहे हैं, ऐसे भी आप लोगों को 1 घंटा का क्लास तो हम आज ले चुके हैं, आज भी फुली लेक्चर नहीं हो पाएगी, 1 घंटा का क्लास ही हो पाएगा। चलिए यहाँ पर माइनस को प्लस बना दीजिए। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जब आप लोग जागरूकता से पढ़ रहे हैं, आप लोग इंटरेस्टेड होकर के हमारे क्लास को देखते हैं, पढ़ते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बात होती है, बहुत कम बच्चे जुड़ते हैं, बहुत सारे बच्चों को जुड़ना चाहिए। देखिए आप ही लोगों के लिए ये बैच हम रखते हैं और आप लोग शेयर नहीं करेंगे, आप हमारे ही ग्रुप में डाल देते हैं। ये अभी कहाँ है सतीश, अपने ही ग्रुप में ये रेगुलर डालते हैं। अरे एक्स्ट्रा बच्चा को तो डालिए, एक्स्ट्रा बच्चा तो आपसे जुड़े, एक्स्ट्रा बच्चा तो आपसे सीखे। हमारे चैनल के माध्यम से सभी बच्चों के लिए ये चैनल खुला हुआ है। हमारा जब तक आपका हेल्प हो सके तब तक हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए आप एक्स्ट्रा बच्चा को जोड़िए। एक्स्ट्रा बच्चा जितना जुड़ेगा आप लोगों के साथ साथ आप लोगों में मोटिवेशन, क्वेश्चन जितना होता है उतना बेटर आप भी सीखेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए एक्स्ट्रा बच्चा को भी जोड़िए। चलिए साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा, अब हम प्लस वाला चर्चा करेंगे, प्लस वाला चर्चा करेंगे। तो चलिए प्लस वाला चर्चा हम कर रहे हैं। तो प्लस थीटा का क्या मतलब, यहाँ पाई बटा 2 देख लीजिए, ये है पाई बटा 2, यहाँ तक है पाई बटा 2 90 डिग्री। इसमें जैसे ही थीटा को प्लस कर दिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू चले जाएंगे। जब 90 डिग्री में से कुछ घटाए थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू था, जब 90 डिग्री में कुछ जोड़ेंगे तो वैल्यू कहाँ चले जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। याद रखिएगा जब 90 डिग्री में कुछ घटाए थे तो किस क्वाड्रेंट में वैल्यू था, और जोड़े थे तो किस क्वाड्रेंट में वैल्यू। जब 90 डिग्री में थीटा को जोड़ेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू चले जाएगा। पर्सन है सर, मतलब प्रेजेंट है सर, ओके ओके थैंक यू सर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू चली जाएगी, याद रखिए ये वैल्यू किस में चली जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरा क्वाड्रेंट में। तो इससे जब 90 डिग्री में किसी एंगल को जोड़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में वैल्यू जाएगा, 90 में किसी एंगल को जोड़ दीजिए तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 में 10 डिग्री को जोड़ दिए तो 90 या 10 100 डिग्री किस क्वाड्रेंट में चले जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको हम बताए थे कि केवल 2 वैल्यू होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, और सब निगेटिव होते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें केवल 2 ऑल स्टूडेंट, एस वाला, एस जिसके जिसके पीछे है ये पॉजिटिव, 10 क्लास टी वाला इसमें पॉजिटिव, और ये क्लास सी वाला कॉस वाला पॉजिटिव। ये एस वाला जितना भी एलिमेंट्स होगा एस वाला ये भी है, ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे। एस वाला साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा कोसेक। तो साइन और कोसेक हो जाएगा पॉजिटिव इसमें, और सब क्या हो जाएंगे, साइन और कोसेक हो जाएंगे पॉजिटिव, और वैल्यू क्या होंगे, और वैल्यू हो जाएंगे निगेटिव। ये साइन, ये वैल्यू और ये वैल्यू पॉजिटिव, और सब वैल्यू निगेटिव। तो याद रखिए पहले ये आप चेंज कर लीजिए, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव, और सब वैल्यू में निगेटिव साइन लगा दीजिए, और सब वैल्यू में नेगेटिव साइन लगा दीजिए, माइनस माइनस माइनस। देख लिए सूत्र कैसे बैठा है, किस क्वाड्रेंट में है उसके बेसिकली आपको साइन बैठाना है। तो क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा जब पाई प्लस पाई आप बटा 2 या प्लस थीटा करेंगे तो ये 90 प्लस थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन वैल्यू प्लस में आएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और साइन का उल्टा कोसेक यही दोनों प्लस में आएगा, और सब वैल्यू माइनस में, सबके पीछे माइनस लगा दिए। अब हम फार्मूला इसका बैठा लेते हैं। तो फार्मूला बैठाइए, साइन का विलोम क्या हो जाएगा, तो साइन का हो जाएगा, अच्छा चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा ये चीज आपको देखना है। तो चेंज होगा कि नहीं, तो 0 है, पाई है, यहाँ 2 पाई, तो ये वैल्यू आपका चेंज होगा, नहीं होगा चेंज, नॉट ट्रांसफर। और ये वाला वैल्यू पाई बटा 2 और 3 पाई बटा 2 ये वाले वैल्यू चेंज होंगे, क्लियर। तो ये वैल्यू चेंज होंगे, तो चेंज होंगे तो पाई बटा 2 वाला को चेंज करिए, साइन को चेंज कर दीजिए, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा,
tan कोट में ट्रांसफर हो जाएगा, cos साइन में ट्रांसफर हो जाएगा, कोसेक सेक में ट्रांसफर हो जाएगा। हो गया। यहाँ पर सेक लिख लीजिए, एक वैल्यू हम और बढ़ा लेते हैं, सेक π/2 प्लस थीटा, तो कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा सेक पॉजिटिव हो जाएगा। देख लिए कौन कौन पॉजिटिव और कौन कौन नेगेटिव हुआ। इन बातों को अगर आप समझ गए हैं तो ठीक ढंग से आप समझे तो बहुत अच्छा। आपको ज्यादा कल होमवर्क नहीं, जितने भी एंगल है इसमें π/2 वाला का ही केवल, और प्लस में थीटा और π/2 वाला का माइनस में थीटा। अपने से जब नहीं आएगी समझ में तो हमारा वीडियो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, और अपने से इन वैल्यू को आप निकाल करके साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट का, ऐसे तो आप लोग समझ गए होंगे, हमें आशा है। एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और इसके बाद का वीडियो इसी पेज पर हम अगले वीडियो को इसी पेज पर रखेंगे। जिस पेज पर अभी आप पढ़े हैं इसी पेज पर हम अगला वीडियो रखेंगे, सेम पेज पर। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहाँ पर लास्ट करते हैं। हमें आशा है कि आप लोग बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे। आपको अगला वीडियो जैसे ही आप एक दिन का आपके पास टाइम बचता है, इन सभी क्वेश्चंसों को एक बार रिपीट करिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आपके बुक में मिले तो आप उस बुक को बनाने का प्रयास कीजिए। आप बहुत सारे बच्चे 12th क्लास के भी होंगे, 11th 12th 10th क्लास के होंगे, 10th पास होंगे, तो आप 11th का NCERT बुक भी ले लीजिए। उसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस में मिले तो उसको बनाने का भी प्रयास अब स्टार्ट कर देना है करना। ठीक है, आपके लिए ये वीडियो है। आप लोग ITI पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जितने भी आपके बुक हैं उसको भी बनाने का प्रयास, अगर इस टाइप का मैथ में क्वेश्चंस है तो बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसे भी 10th क्लास का आपका क्लास हो चुका है, 10th क्लास आप लोग पढ़ चुके हैं, जो 12th पढ़ चुके हैं उसके लिए ये सब क्वेश्चंस ज्यादा हार्ड नहीं है। आप लोग अब बनाना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू बच्चों, फिर हम कल मिलते हैं। आज के लिए दीजिए हमें विदा, फिर आप लोगों के सामने कल प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।